सुना है आजकल नेताओं के जुबान पर बिहार की बेटियों की बोली लग रही है, जहां पर स्वयं माता सीता का जन्म हुआ, जिस धरती पर गर्गी और मैत्रेयी जैसी महिलाओं ने बड़े बड़े शास्त्रों में विद्वानों को हराया, जिस बिहार ने भारत को सखा सिंध का सूर दिया, जिस बिहार ने भारत को पहली महिला डिप्लोमेट दिया, और उसी बिहार की बेटियों की बोली लगाई जा रही है। नमस्कार, मैं विशाल यादव स्वागत करता हूँ आप सबको आज आपके अपने नए एपिसोड में। ये पहली बार नहीं जब सत्ता के मद में चूर भारत के नेताओं ने बिहार और बिहार को अस्मिता को अपमान किया। कभी डीएमके के दयानंद मिश्रा बिहार के लोगों को तमिल में टॉयलेट और सड़क साफ करने को बोलते हैं, तो कभी तेलंगाना के रेवंत रेड्डी बिहार के डीएनए को ही गंदा बता देते हैं। ये बिहार को बार बार नीचा दिखाने की एक पौराणिक सोच की नया नतीजा है। पर हद तो तब हुई जब भारत के सत्ताधारी पार्टी के ही एक नेता ने बिहार की गरिमा को तार तार करने का प्रयास किया। हाल ही में एक बयान तेजी से चर्चाओं में आया जिसने बिहार के जनता को आक्रोशित कर दिया। उत्तराखंड की बीजेपी मंत्री रेखा आई के पति अल्मोड़ा में एक अपने कार्यक्रम करने के दौरान युवाओं को शादी करने के लिए प्रोत्साहन कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने बोला, आपकी शादी नहीं हो रहा है तो टेंशन क्यों लेते हो, लड़की की व्यवस्था हम करेंगे। अगर लड़की नहीं मिलेगी तो लड़की हम बिहार से लाएंगे। वहाँ लड़की 20-25 हजार में मिल जाती है, जैसे लड़की कोई कठपुतली है। बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे, हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं। तो ये बयान सिर्फ शब्द नहीं, ये बयान बिहार की महिलाओं की अस्मिता पर गहरा चोट करता है। सवाल ये है कि क्या किसी भी सूरत में बिहार की महिलाओं की बेइज्जती करना, और तब जब स्वयं की पत्नी एक संवैधानिक पद पर हो। मुझे बड़ी हैरत होती है, जो पार्टी सुबह शाम भारतीय संस्कृति की दुहाई देती है, उस पार्टी के नेताओं की जुबान इतनी सस्ती कैसे हो सकती है। संस्कृति और संस्कार कोई ओढ़ने वाला चोला नहीं है जो चुनाव के वक्त पहना और चुनाव खत्म होते हुए उसे खोलकर फेंक दिया। अगर आप खुद को संस्कारी बोलते हैं, भारतीय संस्कृति की रक्षक बोलते हैं, तो आपकी नेताओं की भाषण में वो दिखना चाहिए। ये वही बिहार है जिस बिहार ने भारत को सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस दिया। ये वही बिहार है जहाँ की बेटियां प्रोफेसर, पुलिस और आर्मी में सबसे आगे हैं। ये वही बिहार है जिसने गांधी को महात्मा बनाया और जेपी को आंदोलन भी दिया। आपको याद होगा बिहार चुनाव 2025 के दौरान किसी मंचले ने मोदी जी की मां को अशब्द कहा था। उस वक्त मीडिया का हेडलाइन बन गया था, मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार। बिहार तथा बिहार से बाहर के अन्य नेताओं ने रोडों पर आकर के रोना स्टार्ट कर दिया था। कई नेताओं ने तो कैमरा के सामने आकर के जबरदस्ती आंसू पोंछ रहे थे। आपके लिए कुछ नहीं होता। पहले भी आज तक रिपब्लिक भारत, न्यूज 24 सबके हेडलाइन बन गए थे, मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार। लेकिन इस बयान पर किसी भी न्यूज चैनल्स, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई बयान देना उचित नहीं समझा। अगर यह बयान किसी आम व्यक्ति ने दिया होता तो अलग बात होती, लेकिन जब केंद्र और राज्य में सत्ताधारी पार्टी की एक वरिष्ठ महिला मंत्री का पति का ये बयान हो, तो ये बयान सिर्फ एक निजी नहीं रह जाती। आपको मैं बता दूं, बिहार कभी अपना अपमान नहीं भूलता। झारखंड की बीजेपी महिला नेता फूल जोशी का वीडियो भी एक सामने आया था, जिसमें उन्होंने बिहार में लड़कियों का अरेंजमेंट को लेकर के बात कर रही थी। ये है झारखंड बीजेपी की महिला नेता फूल जोशी, जो भास्कर के कैमरे पर लड़कियों की डील करते रंगे हाथ कैद हो गई हैं। 2 महीने की पड़ताल के बाद भास्कर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए फूल जोशी तक पहुंची। भास्कर के अंडरकवर रिपोर्टर एजेंट बनकर मिले और चुनाव में लड़कियां सप्लाई करने की डील की। कैसे लिखिएगा 2 दिन के लिए? हम बीजेपी के प्रदेश मंत्री नहीं है। हालांकि मेरा विधायक का एक दो आदमी बोला था काम, और विधायक हिम्मत नहीं किया कि हमसे पूछे। 10 जून 2025 को जीतन राम मांझी की पार्टी हम के युवा मोर्चा अध्यक्ष दिलीप पासवान और उनकी पत्नी किरण को मुजफ्फरपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। पटना के गर्ल्स हॉस्टल का क्लू मिला। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ऐसे हॉस्टल को आइडेंटिफाई करने का था।
ये लड़की अरेंजमेंट पता है किसके लिए किया जा रहा था? 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में जो बाहर से बीजेपी के स्टार प्रचारक आने वाले थे, उनके लिए ये लड़की का व्यवस्था करना था। मैं सीएम श्री नीतीश कुमार जी के अलावा चिराग पासवान हो तथा सम्राट चौधरी, अशोक सिन्हा या हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा जी, मैं इन तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप लोग केंद्र तथा राज्य में बीजेपी के एक मजबूत साथी है, आप उनके साथ मिलकर राज्य चला रहे हैं। इन तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप लोग बिहार के रक्षक बनते हैं, लेकिन इतनी भद्दी गाली पर आप लोग इतना शांत क्यों हैं? क्या आप लोग को एक भी डिबेट नहीं करना चाहिए इस चीज पर?